नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अनुराग सर के साथ साइको एक्सप्रेस में। निर्माणवाद की दुनिया में हम बात करते हैं आज आपके कल के एग्ज़ाम के लिए, जिनमें से मैं 35 क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं। इन 35 क्वेश्चन को परीक्षा देने से जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि हो सकता है ये क्वेश्चन आपके यहाँ क्या हो, दोबारा आ सकते हैं, या इनकी आने की संभावना क्या है आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका क्या, स्किनर बक्स का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 1 है आपका क्या, स्किनर बक्स का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ऑप्शन ए है चालक अधिगम के लिए, ऑप्शन बी है शाब्दिक अधिगम के लिए, ऑप्शन सी है प्रसूत अनुबंधन के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। ठीक है साथियों, स्किनर बक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रसूत अनुबंधन के लिए। किसके लिए साथियों? प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रसूत अनुबंधन के लिए। ठीक है साथियों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? ऑप्शन है आपका पक्षांतर का सिद्धांत, ऑप्शन बी है आपका समान अवयवों का सिद्धांत, ऑप्शन सी है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, और ऑप्शन डी है आपका क्या, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो साथियों इसमें कौन सा होगा आपका? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ये आपकी क्या है, अलग है, बाकी आपके सभी क्या हैं, पक्षांतर के, अधिगम पक्षांतर के सिद्धांत हैं। ठीक है साथियों, ये आपका था दूसरा क्वेश्चन। ठीक है साथियों, तीसरा क्वेश्चन क्या है, हार्मिक थ्योरी ऑफ बिहेवियर सिद्धांत किसने दिया था? हार्मिक थ्योरी ऑफ बिहेवियर सिद्धांत देने वाले आपके कौन थे? स्किनर महोदय, मैकडूगल महोदय, मैस्लो महोदय, या हर्जबर्ग महोदय। तो हार्मिक थ्योरी ऑफ सिद्धांत किसने दिया था साथियों? मैकडूगल महोदय ने दिया था। किसने दिया था? मैकडूगल महोदय ने दिया था। अभिप्रेरणा का मूल, प्रवृत्ति का सिद्धांत, या हार्मिक थ्योरी ऑफ बिहेवियर। ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्या, कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? एक आपका बुद्धि परीक्षण में 16 वर्षीय बच्चा क्या करता है, 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो इस सवाल को लगाने के लिए आपको क्या है, MA/CA इंटू 100। किसकी बात की जा रही है? MA/CA इंटू 100 इस पे रख दीजिएगा। MA आपका मेंटल एज है, CA आपका क्रोनोलॉजिकल एज है, और 100 से इसको क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा। जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, उस बच्चे की बुद्धिलब्धि होगी। तो इसमें आंसर आपका क्या आ रहा है, 12 वर्ष आ रहा है। ठीक है साथियों, कौन सा आंसर आ रहा है आपका? 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहल पर ध्यान देता है, अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है, पियाजे ने क्या कहा? यानी बालक की वह प्रवृत्ति जिसमें वो क्या करता है, सिर्फ एक पहल पर ध्यान देता है और बाकी की क्या करता है, उपेक्षा करता है, तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं? उसे हम साथियों किसके नाम से जानते हैं? उसे हम किसके नाम से जानते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका संरक्षण, ऑप्शन बी है केंद्रीकरण, ऑप्शन सी है क्रमबद्धता, ऑप्शन डी है क्या आपका, अनुकूलन। तो बताइएगा साथियों, इसमें क्या होगा आपका? केंद्रीकरण का जो भाव होता है बालक के अंदर पाया जाता है। किस अवस्था में? आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों कि वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से दूर कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपका संभाव्य विकास स्तर, ऑप्शन बी है वास्तविक विकास स्तर, ऑप्शन सी है अवास्तविक विकास स्तर, ऑप्शन डी है समीपस्थ विकास क्षेत्र। ठीक है साथियों, यहाँ ऊपरी सीमा की बात की गई है। किसकी बात की गई है? ऊपरी सीमा की बात की गई है। तो ऊपरी सीमा आपकी क्या होती है? संभाव्य विकास होती है। क्या होती है आपकी? संभाव्य विकास होती है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, संभाव्य विकास। ठीक है साथियों,
ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। ऑप्शन ए है आपका उसके माता पिता को सूचित करना, ऑप्शन बी है उसे दंडित करना, ऑप्शन सी है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का क्या करना है, सुझाव देना है। ठीक है, ऑप्शन डी है उसे नजरअंदाज करना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, अवांछित व्यवहार के कारणों का हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे तथा उपचारों का हम क्या करेंगे, सुझाव देंगे। ठीक है साथियों, ये आपका पेडोगॉजी आधारित क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका क्या, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी है निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी है परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो बताइएगा साथियों कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आपका निरंतर विकास का सिद्धांत विकास का है, परस्पर संबंध का सिद्धांत विकास का है, समान प्रतिमान का सिद्धांत विकास का है। आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत क्या है, आपका अधिगम का सिद्धांत, यही आपका क्या है, विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। निम्न में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। ऑप्शन ए है आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ऑप्शन बी है विलंबित अनुकरण, ऑप्शन सी है विचारों की अनुत्क्रमणिता, ऑप्शन डी है क्या, वर्तुल क्रियाएं। बताइएगा साथियों, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण और वर्तुल क्रियाएं, ये आपका क्या है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और विलंबित अनुकरण ये आपका बालक का क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक में होता है। वर्तुल क्रियाएं आपकी क्या होती हैं, संवेदी गामक में होती हैं। जबकि विचारों की अनुत्क्रमणिता होती है वो आपके बालक के अंदर कब पाई जाती है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। ठीक है साथियों, कब पाई जाती है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए है आपका प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी है तत्परता का नियम, ऑप्शन सी है सादृश्यता का नियम, ऑप्शन डी है साहचर्य का नियम। तो पाठ प्रस्तावना सोपान किस पर आधारित होता है साथियों, तत्परता के नियम पर। थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम पर क्या होता है, ये आधारित होता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होगा, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो कौन सा होगा साथियों, ज्ञान होगा। ज्ञान आपका क्या है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर होता है। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऑप्शन डी है ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। बताइएगा साथियों, कला शिक्षा को जोड़ने का क्या काम है, सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना या सांस्कृतिक विरासत को क्या करना है, सजोकर रखना है। इसलिए कला शिक्षा को क्या किया गया है, एनसीएफ 2005 में जोड़ा गया है। एनसीएफ से इस बार क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है। न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है साथियों, 30, 56, 45, 70 कितनी है साथियों, तो कितनी है आपकी 45 घंटे है। कितनी है साथियों, 45 घंटे है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पूर्ण से अंश की ओर का विपरीत शिक्षण सूत्र है। पूर्ण से अंश की ओर का विपरीत शिक्षण सूत्र आपका कौन सा होगा। ऑप्शन ए है मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन बी है अनिश्चित से निश्चित की ओर, ऑप्शन सी है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ऑप्शन डी है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। बताइएगा साथियों, तो पूर्ण से अंश की ओर का जो विपरीत शिक्षण सूत्र बनता है वो क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बनता है। कौन सा बनता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं आपके यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत, पहला है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है अन्वेषण का सिद्धांत, ऑप्शन सी है आगमन विधि का सिद्धांत, ऑप्शन डी है उपयुक्त। ठीक है साथियों, मूलभूत सिद्धांत जो पूछा गया वो क्या है आपका, क्रियाशीलता का सिद्धांत है। कैसा है आपका, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों, अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार केवल मात्र अनुबंधित उद्दीपक उपस्थित किया जाए तो अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाना कहलाती है। अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार केवल मात्र अनुबंधित उद्दीपक उपस्थित किया जाए तो अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया क्या होती है, बंद हो जाती है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं,
बाह्य अवरोध, विलंब अवरोध, अनुबंधित अवरोध या हम विलोप कहते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विलोप कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? विलोप कहते हैं। ठीक है साथियों, क्या कहते हैं? विलोप कहते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं साथियों, बताइएगा। एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं साथियों, कितने अध्याय हैं? एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं, तो एनसीएफ 2005 में कुल 5 अध्याय हैं। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है उसको कहा जाता है। जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है उसको कहा जाता है सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, अनुपात पुनर्बलन, अंतराल पुनर्बलन। बताइएगा साथियों, तो उसे हम क्या कहते हैं? सतत पुनर्बलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत पुनर्बलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है सरल श्रृंखला, उद्दीपन अनुक्रिया, शब्द साहचर्य, विभेदन, संप्रत्यय, नियम, समस्या समाधान। ऑप्शन बी है आपका संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य, उसके बाद विभेदन अधिगम, संप्रत्यय, नियम अधिगम, समस्या समाधान। संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया, सरल श्रृंखला, शाब्दिक साहचर्य, संप्रत्यय, विभेदन, नियम, समस्या समाधान। डी ऑप्शन है आपका संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया, सरल श्रृंखला, शाब्दिक, संप्रत्यय, विभेदन, नियम, समस्या समाधान। बताइएगा साथियों, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथियों, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, ब्लूम द्वारा दिए गए ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण में एंडरसन और क्राथवाल द्वारा सन कब संशोधन किया गया, उसका उच्च स्तर क्या होगा? तो बताइएगा साथियों, उसका उच्च स्तर क्या होगा, कब संशोधन किया गया है और उसका उच्च स्तर क्या होगा? तो उसका क्या संशोधन 2001 में किया गया है और जो उसका उच्च स्तर क्या होता है? सृजनशीलता क्या होता है? उसका उच्च स्तर क्या होता है? सृजनशीलता होता है। सृजनात्मकता का क्या होता है? गुण आ जाता है बालक के अंदर। अगला क्वेश्चन है साथियों, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां कौन सी आवश्यक हैं? इन परिस्थितियों का सही क्रम बताइएगा। तो पहला है आपका अनुप्रेरणा, अवधान, धारण, पुनरुत्पादन। ऑप्शन बी है अवधान, अनुप्रेरणा, पुनरुत्पादन। ऑप्शन सी है अवधान, धारण, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा, अवधान, धारण, अनुप्रेरणा, पुनरुत्पादन। बताइएगा साथियों, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? सी, यानी अधिगम किस प्रकार होगा? बालक उस चीज को अवधान से देखेगा, उसको धारण करेगा, उसका उत्पादन करेगा और उसे क्या मिलेगी? अनुप्रेरणा मिलेगी। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? सी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है साथियों, विकास का पठार किस अवस्था में परिलक्षित होता है? विकास का पठार किस अवस्था में परिलक्षित होता है? ऑप्शन ए है गर्भावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है किशोरावस्था। तो विकास का पठार किस अवस्था में परिलक्षित होता है साथियों? बाल्यावस्था में। किस अवस्था में साथियों? बाल्यावस्था में क्या होता है? परिलक्षित होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, व्यवहार, संज्ञानात्मक और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया के आधार पर मानव कार्य और व्यक्तित्व की व्याख्या करने वाला पारस्परिक नियतिवाद मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए है आपका कुर्ट लेविन, ऑप्शन बी है आपका लेओ वाइगोस्की। ठीक है साथियों, उसके बाद आपका ऑप्शन सी क्या बनता है? ऑप्शन सी आपका क्या बनता है? ऑप्शन सी आपका क्या बनेगा? बांडुरा। ऑप्शन सी आपका क्या बन रहा है? बांडुरा बन रहा है। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी है आपका क्या? जीन पियाजे। तो इसमें किसकी बात कही गई थी? आपके ऑप्शन की बात कही गई है। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए है आपका कुर्ट लेविन, ऑप्शन बी है लियो वाइगोस्की, ऑप्शन सी है बांडुरा, ऑप्शन डी है आपका क्या? जीन पियाजे। तो ऑप्शन क्या सही होगा साथियों? आपका बांडुरा सही होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा साथियों। ऑप्शन सी आपका बांडुरा क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही होगा। नियतिवाद मॉडल अगर पूछा जा रहा है तो किसका है? बांडुरा महोदय का है। ठीक है साथियों, क्या अगला सिद्धांत है आपका साथियों, अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत विकसित किया गया किसके द्वारा? अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? हर्जबर्ग के द्वारा। अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? हर्जबर्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और ना समझ वयस्क संसार द्वारा इसकी विकृति को क्या खतरा है? तो इसके बारे में किसने कहा? यशपाल ने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, या प्लेटो ने कहा था, या गिज्जू भाई ने कहा था? तो किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सभ्यता और संस्कृति के नामक निबंध में कहा था। और इन्हीं के निबंध के आधार पर ही क्या हुआ था? एनसीएफ 2005 का निर्माण हुआ था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 में कुल कितने फोकस समूह थे? एनसीएफ 2005 में कुल कितने फोकस समूह थे? तो साथियों 18, 21, 24, 27।
तो कितने फोकस समूह थे? 21 फोकस समूह थे। कितने थे? 21 फोकस समूह थे एनसीएफ 2005। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, सूक्ष्म शिक्षण की क्रियाओं का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है आपका पाठ योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी है आपका पाठ योजना, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, शिक्षण, पुनः शिक्षण। ऑप्शन सी है आपका पाठ योजना, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा साथियों, तो क्या होगा आपका? सूक्ष्म शिक्षण में पहले हम पाठ योजना बनाते हैं, फिर शिक्षण करते हैं, फिर प्रतिपुष्टि मिलती है, पुनः पाठ योजना बनाते हैं, पुनः शिक्षण करते हैं और पुनः क्या होती है? प्रतिपुष्टि मिलती है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या सही हो रहा साथियों? ए ऑप्शन सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस अधिगम वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी व बाद में क्या होती है? तेज होती है। किस अधिगम वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है? धीमी होती है, बाद में तेज होती है। तो किस वक्र में? वर्धमान वक्र में, या उसे हम क्या नतोदर बोलते हैं, वर्धमान या नतोदर बोलते हैं। इसे हम वर्धमान या क्या बोलते हैं? नतोदर बोलते हैं। इसे हम क्या वर्धमान या नतोदर वक्र बोलते हैं। ठीक है साथियों, वर्धमान या नतोदर वक्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा साथियों, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। बताइएगा साथियों, कौशल सीखने की पहली अवस्था है, क्या होगा आपका? अनुकरण होगा। कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होती है वो क्या होती है साथियों? अनुकरण होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ पे स्थित है आपकी? तो आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी। तो कहाँ पे है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश आपकी? क्या है? इलाहाबाद में है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो आपका है वो कहाँ पे है? लखनऊ में ना होकर कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों, संचार जो होता है प्रबंधन का हृदय है, किसने कहा? संचार जो है प्रबंधन का हृदय है, किसने कहा? पिफनर ने, मेस्फार ने, हैरीमैन ने या लुक ने? किसने कहा था? तो पिफनर ने कहा था। किसने कहा था? पिफनर ने कहा साथियों। ये पिकनर लिखा हुआ है यहाँ पे, पिफनर होना चाहिए साथियों। क्या है आपका? पिफनर महोदय ने कहा था संचार क्या होता है? प्रबंधन का हृदय होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, किसने कहा? शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, किसने कहा साथियों? ऑप्शन ए है आपका बर्टन, ऑप्शन बी है रायबर्न, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है क्या? स्पेंसर। बताइएगा, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, किसने कहा? तो स्किनर महोदय ने कहा था साथियों। किसने कहा था? स्किनर महोदय ने कहा था। अगला क्वेश्चन साथियों, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो किसने नहीं दिया था साथियों? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है पावलोव, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है आपका क्या? गुथरी। किन महोदय ने क्या किया था? अधिगम में इसकी बात नहीं की थी, किसकी? पुरस्कार की। तो किसने? गुथरी महोदय ने नहीं की थी। किसने नहीं की थी? गुथरी महोदय ने नहीं की थी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो वाटसन के अनुसार, स्किनर के अनुसार, गुथरी के अनुसार या थॉर्नडाइक के अनुसार? किसने बताया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में बताने वाले आपके कौन थे? स्किनर महोदय थे। स्किनर महोदय ने कहा था कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा हम भाषा को क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। ठीक है साथियों, दो क्वेश्चन और है साथियों, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या आपका क्या? पृथक्करण। बताइएगा साथियों, संप्रत्यय कॉन्सेप्ट निर्माण का जो वो होता है प्रथम सोपान, वो क्या होता है आपका? प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? तो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय देने वाले आपके कौन थे? स्किनर महोदय थे। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय देने वाले आपके कौन थे साथियों? स्किनर महोदय थे। ठीक है साथियों, दो क्वेश्चन ये हैं आपके कि सन्निकटन विधि का दूसरा नाम क्या है? सन्निकटन विधि का दूसरा नाम आपका क्या है? शेपिंग है। सन्निकटन विधि का दूसरा नाम आपका क्या है? शेपिंग है। टहलना एक क्या है? क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है। टहलना क्या है एक आपका? क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है। टहलना एक आपका क्या है? क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो किस महोदय का है? गेट्स महोदय का है। यह कथन आपका किसका है? गेट्स महोदय का है। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे थे, इसलिए आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, फिलहाल एक बार देख लीजिएगा, हो सकते हैं आपको 2 4 5 क्वेश्चन इन 30-35 क्वेश्चनों से मिल सकते हैं।
ठीक है साथियों, पेपर में जाने के पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, आप सभी को ऑल द बेस्ट। सभी लोग अच्छे से बिना टेंशन के एग्ज़ाम देने जाएं। ठीक है, मस्तिष्क में किसी प्रकार का प्रेशर ना लें। ठीक है, अपने आप को, अपने संवेगों को नियंत्रित करते हुए एग्ज़ाम हॉल में जाएं। अपने संवेगों में हड़बड़ाहट किसी प्रकार की लेकर ना आएँ, क्योंकि आपके संवेग ही आपकी क्या है, सफलता दिलाएंगे। ठीक है, जिसमें गोलमोहन महदेव ने कहा था कि क्या हमारे संवेग क्या करते हैं, 80% भूमिका निभाते हैं हमारी सफलता और असफलता पर। इसलिए आप सभी लोग अपने संवेगों पर नियंत्रण रखते हुए, अपने आप को संवेगों को नियंत्रित रखते हुए एग्जाम हॉल में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। किसी प्रकार की हिचकिचाहट, किसी प्रकार का आपके अंदर कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम को एग्जाम की तरह देने की कोशिश करिएगा, किसी प्रकार की हड़बड़ाहट आपके मन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसके बाद आपको हम मिलते हैं सुपर टेट की क्लासों में। ठीक है साथियों, आप लोगों का सहयोग और प्यार बहुत मिल रहा है, अगर इसी तरह मिलता रहेगा तो हम और वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है साथियों, तो सभी का एग्ज़ाम क्या हो, बहुत अच्छे से निकले और सभी लोग आप लोग पास हो जाएं। ठीक है साथियों, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट।